हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है तुम दोनों का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं। और जैसे हम लोग हर दिन करते हैं, वैसे ही हम स्टार्ट करते हैं क्लास। टेक योर अटेंशन टू हेड टू टो। डीप इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। ओंकार के लिए सांस अंदर भरेंगे। इनहेल। इनहेल। दोनों हाथ को रब कर लीजिए और अपने आंखों के ऊपर रख दीजिए। ओपन योर आईज विथ अ ब्यूटीफुल स्माइल इन योर फेस। वेलकम अगेन। तो अ, हम लोग सबसे पहले कपालभाति के साथ स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाइए कपालभाति के लिए। हम थोड़ा जो स्ट्रोक है आज इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो 30 करके हम लोग एक एक राउंड करेंगे, ठीक है। स्टार्ट कीजिए। कपालभाति में हम सभी जानते हैं, जब एक्सेल करते हैं तो पेट अंदर जाएगा, उसके ऊपर ही हम लोगों का कंसंट्रेशन रहेगा और इनहेलेशन ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का पीरियड्स है तो वो अवॉइड कर सकते हैं। सांस अंदर भरेंगे। इनहेल एंड चीन लॉक। चीन अप एंड रिलीज। सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे। इनहेल एंड चीन लॉक। चीन अप एंड रिलीज। लास्ट राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे।
इनहेल एंड रिलीज, चिन लॉक। चिन अप एंड सांस छोड़ेंगे। बॉडी में हो रहा है, ऑल सेंसेशन के प्रति अब सजग हो जाइए। तो हर दिन हम ये जो शुद्धि क्रिया है वो क्यों करते हैं? वो हमारा जो पीसीओडी का इशू रहता है, जिसको डायबिटीज का इशू रहता है, और हमारा टमी का एनलार्जमेंट सभी का है, तो वो कम करने के लिए ये काम में आता है। और हमारा पेट का जो एब्डोमिनल मसल है, वो मसल को स्ट्रेंथनिंग करने में भी ये काम में आता है। तो इसलिए हम हर दिन ये शुद्धि क्रिया करते हैं। षटकर्मा में ये शुद्धि क्रिया आता है। तो ये हर दिन करना बहुत ही बढ़िया रहता है सभी के लिए। अगर किसी का कोई पेट में सर्जरी हुआ है, या गैस्ट्रिक का इशू है, या हार्निया है, वो लोग इसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग और एक नया प्राणायाम सीखेंगे, उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी क्यों नाम रखा गया है? भ्रमर की गुंजन जैसा है, इसे इसका साउंड होता है, इसलिए इसका नाम भ्रामरी रखा है। तो मोहिनी जी जैसे मुझे शेयर किया है कि उनका स्लीप का इशू है, मतलब नींद आने में प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में ये काम में आता है। पर इसका प्राणायाम तो ऐसा नहीं है कि हम पिल जैसे ले लेंगे और ठीक ठीक हो जाएगा। तो प्राणायाम हमें हर दिन अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमें फायदा मिले। और भ्रामरी प्राणायाम आप सो जब सोने जाएंगे रात को, उससे पहले ये अभ्यास करेंगे। और स्लीप के ऊपर मैं एक स्पेसिफिक क्लास भी लूंगी, जिसमें स्लीप इशू के ऊपर मैं और भी चीजें आप लोगों से शेयर करूंगी, और क्या क्या करने से स्लीप का जो इशू रहता है उसे हम रिकवर कर सकते हैं। मुझे भी स्लीप का इशू था, तो मैं भी उससे बाहर आ गई हूँ। हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम होता है, पर इन जनरली जो प्रॉब्लम होता है हर दिन सोने का, वो प्रॉब्लम से मैं बाहर आ चुकी हूँ। तो आप भी अगर ये अभ्यास करते रहेंगे, जिन लोगों का स्लीप इशू है, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट संडे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ब्राह्मणी प्राणायाम कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है। कान में आपका थंब होगा। ठीक है। कान बंद होगा। इस प्राणायाम से बाहरी दुनिया के साथ आपका कटअप हो जाता है। आपका जो 5 सेंसेस है, उस सेंसेस से हम बाहर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, राइट। तो अगर वो सेंसेस पॉइंट, आंख, नाक, कान, ये अगर बंद कर देंगे, तो बाहर से इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, एक बार देख लेते हैं। कान में आपका होगा थंब। कान में जो छोटा सा, देखिए इस पोजीशन में, ठीक है, हाथ होगा। लिप के नीचे आपका स्मॉल फिंगर, लिप के ऊपर आपका रिंग फिंगर, नोज के ऊपर आपका मिडिल फिंगर, और आंखों के ऊपर आपका इंडेक्स फिंगर होगा। ठीक है। सांस अंदर भरेंगे, इनहेल, जब आप हमिंग साउंड करेंगे, उस समय आपका ऑटोमेटिकली एक्सलेशन होगा। ठीक है। तो हम कुछ राउंड भ्रामरी का अभ्यास करते हैं साथ में। हाथ का पोजीशन
देख लीजिए, मास्क लाइक स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, ठीक है। सांस अंदर, इनहेल, 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 रिलीज। आपके कानों में और आपके सर में हो रहे जो वाइब्रेशन, वो पूरे बॉडी में फैला दीजिए। डीप इनहेल एंड एक्सेल। डीप इनहेल एंड एक्सेल। रब योर हैंड्स, आंखों के ऊपर रख दीजिए। टाइम लेते हुए अपना आंख खोल सकते। ये भ्रामरी प्राणायाम सिर्फ सिर्फ स्लीप के लिए अच्छा नहीं होता है, उसके साथ साथ हमारा मेमोरी पावर इंक्रीज करने में भी ये बहुत काम में आता है, ठीक है। तो हर दिन हम मॉर्निंग में कर सकते, इवनिंग में भी कर सकते, और रात में सोने जाने से पहले भी कर सकते हैं। आपका जो कंफर्टेबल टाइम है उसी हिसाब से आप 8-10 राउंड इनहेल करेंगे, और उसके बाद भ्रमर जैसा जो बिग हनी बी होता है उसका जो साउंड होता है, उसका साउंड आप मुंह बंद करते हुए निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का जो मेन टॉपिक है हमारा डाइट के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, फूड फॉर माइंड एंड बॉडी। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी हम खाना क्यों खाते हैं, तो आप कहेंगे पेट भरने के लिए। बट दैट इज ट्रू, दैट इज नॉट फॉल्स, दैट इज ट्रू। बट खाना जो होता है, फूड जो होता है, हमारा मेडिसिन के जैसा भी काम करता है। पर हम कुछ भी खाना खा के हमारा पेट फुल कर लेते हैं, ये डिजायरेबल नहीं है। तो हम एक सैंपल आपका डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी लोग हेल्दी रहना चाहते हैं वो सभी इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या क्या आप खा सकते। मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में आप लोग मेरे साथ योगा करते हैं, तो एम्प्टी स्टमक में 6-10 6 6 बजे, जितने बजे आप नींद से उठते हैं, उसके बाद बैठे हुए 1 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर आप ले लेंगे। उसके बाद 1-2 मिनट के बाद
जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, जिसका डायबिटीज का इशू है या प्री डायबिटिक है, तो वो मेथी जो आता है उसको थोड़ा सा कढ़ाई में फ्राई करके, तेल के साथ नहीं, सिर्फ मेथी के साथ फ्राई करके उसको मिक्सर में चला के एक डस्ट बना लेंगे, पाउडर बना लेंगे, ठीक है। उसको रात भर पानी में आप भिगोने के लिए दे देंगे। देन इन द मॉर्निंग वो पानी को भी थोड़ा गर्म करके आप पी लेंगे। ये हो गया 2 ग्लास ऑफ वाटर। आज जिसका वेट नॉर्मल है, जो वेट लॉस नहीं करना चाहते हैं, इन दैट केस वो लोग सिया सीड ले सकते। सिया सीड इज वेरी गुड फॉर omega 3 and very good source of protein also, and there are so many minerals in chia seed। तो वो लोग रात भर सिया सीड को पानी में भिगो के मॉर्निंग में जब उठेंगे, पानी थोड़ा अलग से पानी गर्म करके उसके साथ मिलाकर ले लेंगे, ठीक है। जब भी हम लोग खाना खाएंगे या पानी पिएंगे, बैठे हुए ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पैसेज है गले से लेके इसोफेगस जो नीचे जा रहा है स्टोमक तक, वो पैसेज में खाना या पानी ठीक से जाने के लिए बैठे हुए खाना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जब पहले के जमाने में जमीन में बैठे हुए खाना खाते थे, तो अभी तो वो नहीं करते। जमीन में बैठे हुए खाना खाना सबसे अच्छा होता है, पर अभी भी आप जब टेबल में भी खा रहे, एटलीस्ट आप बैठे हुए खाना या पानी पीजिए। खड़े होके खाना खाना या पानी पीना ये सही नहीं होता है, ठीक है। देन योगा के बाद आप 8 बजे, करीब 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। ब्रेक मैं जो आपको डाइट प्लान बता रही हूँ, ये डाइट प्लान कोई भी लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो बहुत ही टफ है और आप फॉलो नहीं कर सकते, राइट। तो मॉर्निंग में हम लोग जनरली क्या लेते हैं, ब्रेड लेते हैं। पर ब्रेड में आपको एक चीज देखना होगा, जो व्हाइट ब्रेड है उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो मैदा से बना होता है। आप होल ग्रेन टोस्ट जो आता है या मल्टीग्रेन टोस्ट या ब्राउन ब्रेड, इसमें से कुछ भी ले सकते। और एग और वेजिटेबल्स फ्राई करके ऐसे ले सकते। जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग चीला ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, ओट्स एंड वेजिटेबल ले सकते। और खाना खाने के 10 मिनट के गैप पे ग्रीन टी आप जरूर से जरूर लीजिए। ग्रीन टी इज अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड एट द सेम टाइम ये अल्कलाइन होता है, तो जिनको भी एसिडिटी का इश्यू आता है उसको इसमें फायदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक फ्रूट। 11 AM एक फ्रूट आप कैरी कीजिए। फ्लैक्स ऑयल सीड्स मार्केट पे अवेलेबल है। जो लोग सप्लीमेंट के तरीके से लेना चाहते हैं फ्लैक्स ऑयल, वो इस समय फ्लैक्स ऑयल सीड ले सकते हैं। और अगर किसी के पास सप्लीमेंट अवेलेबल नहीं है, तो अमेजोन पे फ्लैक्स ऑयल सीड्स भी अवेलेबल होता है। तो ये भी आपको भिगो के ही खाना पड़ता है, ठीक है। सीजनल फ्रूट क्यों कहा, क्योंकि आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल है वो फ्रूट आप ले सकते। पर फ्रूट्स खाने का एक नियम होता है। फ्रूट्स आप लंच के बाद बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि फ्रूट्स जो होता है वो बहुत ही हल्का होता है। और हम जब रोटी सब्जी या चावल वगैरह ले लेते हैं, तो स्टोमक में ऑलरेडी जो आपको पचन करने के लिए बहुत सारा खाना होता है, तो फ्रूट ऊपर रह जाता है और उसका जो डाइजेशन टाइम होता है वो बहुत लेट हो जाता है। इसलिए मिड मॉर्निंग जो हमारा खाना होता है उस समय फ्रूट लेना ही सबसे बढ़िया होता है। तो से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन, तो एक फ्रूट आप कैरी कीजिए अपने साथ, और रास्ते पे जाते हुए या ऑफिस पहुंचने के बाद एक केला या एक एप्पल आप ले ही सकते हैं। तो ये तो स्कूल नहीं है कि आप बीच में नहीं खाना खा सकेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। देन लंच टाइम आपका जो है, आप अगर वर्किंग है तो लंच टाइम अगर 1 बजे 1:30 बजे जैसा होता है, तो आप कोशिश कीजिए होममेड लंच कैरी करने के लिए। तो लंच में आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसी हिसाब से आप
फिश, चिकन और एग व्हाटएवर चावल के साथ ले सकते। होममेड खाना खाने की कोशिश कीजिए, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। और ऑयल का जो परसेंटेज है खाने में वो थोड़ा कम कर दीजिए, और स्पाइसेस थोड़ा कम कर दीजिए। मैं नहीं कहूंगी कि आप कोई फैंसी फूड बना के खाइए, क्योंकि हर दिन अगर जो चीज आप फॉलो नहीं कर सकते, दैट इज नॉट एट ऑल अ डाइट। जो चीज आप हर दिन फॉलो कर सकते उसे ही हम डाइट कर कह सकते हैं। से फॉर एग्जांपल जो बॉडी वेट गेन करता है और वेट लॉस करता है, 3 महीने के लिए वो लोग चिकन स्टू, चिकन ये वो खाने लग गए और ज्यादा ज्यादा एग्स चिकन खा के बॉडी बना लिए। पर आप एक चीज सोचिए, हम जो चीज हमेशा नहीं फॉलो कर सकते तो वो करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो मैंने इसलिए लंच में होममेड लंच कहा है। जो लोग चावल लेते, रोटी लेते, एक चीज ध्यान में रखिए, आपका जो प्लेट है उसमें देखिए जो कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है, चावल या रोटी, वो थोड़ा कम करने की कोशिश कर दीजिए बस। क्योंकि से फॉर एग्जाम्पल आप अगर पतले भी है तो भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना कोई अच्छी बात नहीं है। आप प्रोटीन का ऊपर ध्यान दीजिए, जो हमारा सब्जी होते हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, दाल वगैरह आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कैसा आप लंच लेना चाहते हैं, बस होममेड होना चाहिए। देन 4 बजे, 1 बजे अगर आप खाना खाएंगे तो थोड़ा भूख लग जाता है हम लोगों को। तो 4 बजे आप पफ्ड राइस, मतलब चीरा जो होता है, जो मसाला ना दे के जो चीरा आता है वो ले सकते। रोस्टेड चना ले सकते। मखना बोल के एक चीज आता है, प्रोटीन सोर्स होता है, ऑनलाइन में अवेलेबल है, वो ले सकते। आप अगर चाहे इस समय आप नट्स या जो डेट्स आता है, क्या कहते हैं डेट्स को, खजूर, हाँ हाँ, खजूर बोला जाता है, तो वो भी ले सकते हैं। पर आप अगर कोई स्वीट चीज ले रहे हैं तो वो कम मात्रा पे लीजिए। तो हमारा क्या होता है कि हम पूरा दिन फॉलो किया डाइट, जो शाम के वक्त या लेट इवनिंग हमें भूख लग जाता है और हम स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करके कुछ ना कुछ खाना खा लेते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया हो क्या कि आप फोन से स्विगी जोमेटो ये जो एप्स है वो हटा दीजिए। तो ऐप भी नहीं रहेगा और ऑर्डर करने की मन भी नहीं रहेगा। और इसके बाद भी 1 कप ग्रीन टी आप जरूर से जरूर कंज्यूम कीजिए। डिनर प्रेफरेबली 7 बजे से पहले ही होना चाहिए। पर किसी किसी के घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम ऑफिस से नहीं आ पाते हैं या खाना नहीं बनता है। देन उसी हिसाब से आप 8 साढ़े 8 बजे तक मैक्सिमम ले लीजिए। अगर आप शाम को कोई फिजिकल वर्कआउट कर रहे तो फिजिकल वर्कआउट के बाद 10-15 मिनट बाद आप खाना खा सकते। या फिजिकल वर्कआउट से 1.5 घंटा, मिनिमम 1.5 घंटा पहले आप खाना खा सकते, क्योंकि गैप देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पूरा दिन नॉर्मली जो हम लोग खाते हैं वो खाइए, पर रात का जो डिनर है वो लाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि रात में हमारा जो बॉडी है वो रेस्ट मोड में चला जाता है। तो उस समय हमारा बॉडी का ऑल रिक्वायरमेंट होता है। तो उस समय अगर बहुत ज्यादा खाना डाइजेस्ट करने में हमारा एनर्जी अगर चला जाएगा तो उस दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि हर मॉर्निंग में हम लोग एक्टिविटी कर रहे, खाना खा रहे, देन दैट इज ओके, तो उस समय खाना जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। पर रात के समय डाइजेस्ट होने में खाना टाइम लग जाता है। तो इसलिए खाना रात में थोड़ा लाइट रखने की कोशिश कर सकते हैं। ओट्स एंड सब्जी ले सकते हैं, अगर चाहे आप रोटी भी ले सकते हैं। रोटी का जो नंबर है वो थोड़ा कंट्रोल करके कीजिए। रोटी या सब्जी, सूप्स, वेजिटेबल्स, सलाद, ये सब आप नॉर्मली ले सकते हैं रात में। तो ये जो मैंने रूटीन बताया, इसके साथ साथ कुछ गाइडलाइन भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। मॉर्निंग में जब आप ल्यूक वार्म वाटर ले रहे
तो बैठे हुए लीजिए और सिप सिप करके पानी पीजिए, और गटक बिल्कुल मत जाना। सलाइवे के साथ अपने मुंह में रख के सलाइवे के साथ मिक्स करके धीरे धीरे पानी को गटक, धीरे धीरे करके, ठीक है। नेक्स्ट, पूरा दिन में आपको पानी के ऊपर काउंट रखना चाहिए। जैसे मेरे पास ये बॉटल है, तो आपके पास अगर 2 या 3 बॉटल आपके लिए डेडिकेटेड है, वो बॉटल आप बिल्कुल फिल करके अपने टेबल के ऊपर रख दीजिए। मॉर्निंग में, मॉर्निंग से अप टू रात तक आप देखिए, जो बॉटल आपने मॉर्निंग में फिल करके रखा है तो वो खत्म हुआ है नहीं, तो इससे आपका बॉडी में कितना वाटर जा रहा है इसका काउंट आपके पास हो जाएगा। अगर बार बार भरने के लिए जाना पड़ेगा तो हम लोग लेथर्जी करके नहीं, बाद में भर लेंगे, तो ये हो जाता है। अगर ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस जाने से पहले ही कोशिश कीजिए एक बॉटल कंप्लीट कर लीजिए। ऑफिस में बॉटल लेके जा रहे भर के, तो ऑफिस के टाइम में एक बॉटल कंप्लीट कर लीजिए। ऑफिस से बाहर आने के समय फिर से बॉटल भर के लाइए ऑफिस से, और रास्ते से लेकर अप टू घर पे आने तक वो बॉटल कंप्लीट कर लीजिए, तो 3 बॉटल हो जाएगा। कम ऊपर नीचे अगर होगा तब भी 2.5 बॉटल हो जाएगा। 2.5 बॉटल से 12 ग्लास नॉर्मली हो जाता है, अगर 1 लीटर का, सॉरी, अगर 1 लीटर का आपका बॉटल हो, ठीक है। ब्रेकफास्ट इज अ इम्पोर्टेंट मील, हम सभी जानते हैं, तो वो बिल्कुल स्किप मत कीजिए। तो आप एज अ किंग, अगर आप खाना खाएंगे तो आपका अच्छा मील होगा, तो आप सोचिए आप किंग या क्वीन है, तो उसी हिसाब से आप ब्रेकफास्ट खाइए। लंच में आप सोच लीजिए अपने आप को प्रिंस और प्रिंसेस, और जब डिनर करेंगे सोचिए आप है बेगर, आपके पास खाना नहीं है, तो उसी हिसाब में ये चीज दिमाग में रखते हुए आप खाना प्लान करेंगे हर दिन क्या खाना चाहिए। ईट इन अ रेगुलर टाइम, आप अगर एक टाइम में खाना खाएंगे तो क्या होगा, तो आपका जो डाइजेस्टिव जूस है वो हर दिन एक टाइम में निकलेगा, और आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और हर मील जब आप खाएंगे वो एंजॉय करके खाएंगे। से फॉर एग्जाम्पल आपका माइंड बहुत ज्यादा इरिटेटेड है, या आप किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, वो समय आप अपने गुस्से को थोड़ा काम डाउन करने के बाद देन आपका खाना खाएंगे, क्योंकि अगर गुस्सा करते हुए खाना खाएंगे तो हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता है। से फॉर एग्जाम्पल हमारे हर हर दिन की लाइफ में स्ट्रेस तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो आप अब अगर कभी भी ऐसा फील कर रहे, बहुत स्ट्रेस फील कर रहे, आपका एंजाइटी हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जूस उस समय ले सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस आर अल्कालाइन इन नेचर, और आपका स्ट्रेस लेवल को कम करने में भी ये काम में आता है। आप जब खाना खाएंगे स्लोली च्यू करके खाएंगे, तो बोलते हैं कि हर एक जो बाइट से वो हर एक टीथ से च्यू करके खाना चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जितना हो पाए आप च्यू करके खाइए, क्योंकि मुंह से ही हमारा डाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर च्यू करके आप खाना अंदर भेजेंगे तो स्टोमक का काम थोड़ा इजी हो जाएगा, और आपका डाइजेशन नॉर्मल से ज्यादा आगे होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा जो पेट है उस पेट को अगर 4 हिस्से में हम डिवाइड कर लेंगे, तो हाफ जो होगा स्टोमक वो आपका खाने से फिल होगा, उसका 1/4 आपका वाटर से फिल होगा, और 1/4 जो हिस्सा होता है उस हिस्से को आप छोड़ देंगे। वो हिस्सा आपका खाना के मूवमेंट के लिए काम में आएगा, और अगर आप ओवर ईट करते हैं तो जो लोग पतले भी है उनके लिए भी ये अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अवॉइड फूड व्हिच आर टू हॉट एंड कोल्ड, बहुत ही गर्म बहुत ही ठंडा खाना आपको नहीं खाना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से या रूम टेम्परेचर के हिसाब से आप पकड़ लीजिए खाना खाना चाहिए। अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर और जूस ड्यूरिंग द मील, आप जब खाना खा रहे देखिएगा, बहुत लोगों का ऐसा आदत होता है कि खाने के बीच में पानी पीते रहते, तो आप अगर खाने के बीच में पानी पिएंगे तो आपका डाइजेस्टिव जो जूस होता है वो डाइल्यूट हो जाएगा,
तो डाइल्यूट हो जाने से आपके पेट में जो खाना स्टोमक में गया, उसके बाद वो खाना ऐसे बिना अनडाइजेस्टेड तरीके से रह जाएगा। तो ये अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए आप जब खाना खा रहे तो बिल्कुल पानी मत पीजिए। खाना खाने के 45 मिनट पहले आप 1 ग्लास 1.5 ग्लास अपने हिसाब से पानी पी लीजिए, और खाना खाने के मिनिमम 1 घंटा बाद आप पानी पीजिए, ठीक है। और मैंने ग्रीन टी ऑलरेडी जो डाइट चार्ट है उसमें मेंशन किया है। तो ग्रीन टी आप हर दिन एटलीस्ट 2 टाइम खाने की कोशिश कीजिए। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, ग्रीन टी अल्कलाइन इन नेचर होता है, एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स होता है, आपके स्किन के लिए अच्छा होता है, और ओवरऑल आपका हेल्थ मेंटेनेंस के लिए ग्रीन टी बहुत अच्छा काम में आता है। इसलिए ग्रीन टी हमें हर दिन पीना चाहिए। तो ग्रीन टी अच्छा है ये सोच के आप 5 ग्लास 6 ग्लास बिल्कुल मत पीजिए। तो आप जो जो भी चीज आप खाएंगे वो अगर मेंटेन करके खाएंगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो 2 ग्लास ग्रीन टी इज इनफ फॉर द डे। तो आप खाना खाने के बाद ग्रीन टी लेंगे, एम्प्टी स्टमक नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम हमें कभी कभी मन होता है जंक फूड खाने का। तो अगर आपका खाना आदत ऐसा है कि जंक फूड आप खाएं, तो एक चीज ध्यान में रखना होगा। जंक फूड की जगह मैंने जो कहा, जो पफ्ड राइस हो गया, चना हो गया, या मखना हो गया, या जो हम नट्स वगैरह लेते हैं, तो वो सारे चीज आप थोड़ा थोड़ा घर में रख दीजिए। अगर भूख लगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑल दो फ्रूट, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, वो सारा चीज आप ले सकते, ठीक है। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, आप पूरा दिन अपने हिसाब से खाना खा सकते, पर डिनर जो होगा वो बहुत ही लाइट होना चाहिए, क्योंकि हम सो जाने के बाद खाना डाइजेस्ट होने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए हमारा डिनर लाइट होना चाहिए, और एटलीस्ट सोने से 3 घंटा पहले हमें खाना खाना कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। और खाना खाने के बाद स्पेशली इन नाइट आप वज्रासन या सुप्त वीरासन, इसका मैं पोजीशन नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगी। इस पोजीशन में आप बैठेंगे और वायु मुद्रा करेंगे। वायु मुद्रा क्या, आपका थंब के ऊपर आपका इंडेक्स फिंगर ऐसा होगा, ठीक है। ये आप अगर आपका एसिडिटी का इशू है या गैस बनता है, तो ये चीज आप दिन में कभी भी कर सकते। तो आप अगर ऑफिस में बैठे हुए या दिन में कोई काम कर रहे, तब भी बैठे हुए ये कर सकते, देखेंगे कि विद इन 10 मिनट आपका जो एसिडिटी का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वो स्लाइड में मेंशन दिखा भी दूंगी। उसके बाद मंथ में एक बार आप फ्रूट फास्ट कर सकते, मतलब पूरा दिन सिर्फ फ्रूट खाएंगे, और इससे क्या होगा, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, और उसे क्लीन करने की समय मिलेगा। जैसे हम लोग एसी सर्विसिंग कराते हैं, तो वैसे ही अ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को सर्विसिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए, समय चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो रेस्ट उसे देना चाहिए। हाँ, अभी इंटरमिटिंग फास्टिंग का बहुत फेमस हो गया है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी अभी आप बिल्कुल कूद के इंटरमिटिंग फास्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इंटरमिटिंग फास्टिंग अगर कोई लोग स्टार्ट करते तो बीच में भूख लग जाता है और कुछ भी खा लेते। तो इसलिए आप देखिए मैंने क्या दिया है टाइमिंग, 8 AM और 7 AM, 7 PM लास्ट। तो इतना समय में आपका डाइजेस्टिव ट्रैक में थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद थोड़ा क्लींजिंग भी हो जाएगा। तो इसके बाद आपको अगर लगे तो बाद में आप इंटरमिटिंग फास्टिंग ट्राई कर सकते हैं। पर एक चीज है, आप ऑनलाइन कुछ भी देख के फॉलो मत कीजिए, क्योंकि आपका हेल्थ कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि इंटरमिटिंग फास्टिंग आपके लिए सुटेबल नहीं है। जैसे अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उनके लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है ये इंटरमिटिंग फास्टिंग, राइट। तो यही है। और मैंने कहा वज्रासन, वज्रासन पोजीशन इज दिस, आपको दोनों पैर को मोड़ के बैठना चाहिए, और वायु मुद्रा देखिए ये ऐसे बनाना चाहिए। देखिए वायु मुद्रा के पास में क्या लिखा है, वायु मुद्रा इज गुड फॉर डाइजेशन
When you suffer from gas and bloating problem after a meal, sit in Vajrasan and practice वायु मुद्रा for 10 to 15 मिनट. ठीक है, 10 मिनट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. और दिन में कभी भी आप ट्रैवल भी कर रहे हैं या बैठे हुए और आपको ऐसा गैस ब्लॉटिंग इंडाइजेशन का इशू लग रहा है, तो तब भी आप नॉर्मली ये मुद्रा को फॉलो कर सकते हैं. और ये है सुप्त वीरासन. आपके बैक में एक तकिया देके और माथे के नीचे तकिया देके प्रैक्टिस करना. नॉर्मली आप वज्रासन में बैठेंगे और उसके बाद लेट जाएंगे. तो जो भी आपका कंफर्टेबल है, रात में सोने जाने से पहले ये प्रैक्टिस कर सकते हैं. और जिसको नींद का इशू है, तो ये करने के बाद हमने आज जो सीखा है भ्रामरी प्राणायाम, उसका 10-12 राउंड फॉलो कर सकते हैं. और उसके साथ साथ आपके हाथ के नीचे देखिए, ये स्मॉल फिंगर के नीचे आप आ जाएंगे. इसके नीचे ये पोर्शन रिस्ट में, आपका रिस्ट का अंदर का पोर्शन, आप स्मॉल फिंगर से नीचे आ जाएंगे. ये पोर्शन में प्रेस करेंगे. ठीक है, 15 टाइम एक्सेल करते हुए प्रेस करेंगे दोनों हाथ में. और फोन वगैरह को एटलीस्ट 1 घंटा पहले से, सोने जाने से 1 घंटा पहले से हटा के रख देंगे. और आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, उसके बाद ये करके सो जाएंगे. ठीक है. एक्सेल. अगर किसी को डायबिटीज का इशू है, हार्ट प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस है, हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, ट्राइग्लिसराइड है, ये ज्यादातर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है. इसमें फ्राइड फूड, जंक फूड, सुगरी फूड, प्रोसेस फूड, मैदा, ये सारा चीज अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. पर आप अगर कभी भी ट्रैवल कर रहे, तो बाहर जाने के बाद ये सारा चीज हमेशा आप लोग फॉलो नहीं कर सकते. तो कभी कभार चल सकता है, पर ज्यादातर कोशिश करेंगे कि ये चीज आप ना खाएं. ठीक है. और किसी को अगर स्ट्रेस का इशू है, तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग हमने क्लास में देखा भी है, फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ. पेट के ऊपर हाथ रखेंगे और ऐसे लेट लेट के भी कर सकते हैं, बैठे हुए भी कर सकते हैं. ठीक है. पेट के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखने के बाद जब इनहेल करेंगे, पेट बाहर आएगा, और एक्सेल करेंगे तो पेट अंदर जाएगा. किसी भी टाइम पे आपको अगर लग रहा है ऑफिस में है, बहुत स्ट्रेस है, या फैमिली इशू है, स्ट्रेस हो रहा है, तो आप आंखें बंद करके कुछ राउंड ऑफ एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते. और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए मार्मा पॉइंट, मैं अभी एक मार्मा के ऊपर, मार्मा साइंस के ऊपर कोर्स कर रही हूँ. इट इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट. तो मार्मा साइंस हमारा जो सुश्रुत संहिता है, जहां से हम लोगों का जो सर्जरी या एलोपैथी ट्रीटमेंट आया है, तो महर्षि सुश्रुत ने वो बुक लिखा था बहुत पहले, आज से 5,000 ईयर्स बैक. तो वहां पर मार्मा साइंस का मेंशन है. और हमारा जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होता है बीएमएस, तो उन लोगों को भी ये मार्मा साइंस के ऊपर पढ़ना पड़ता है. तो ये इस चीज के ऊपर मैं रिसेंटली एक कोर्स कर रही हूँ. तो उसमें हम लोगों को दो चीज बताया गया है कि ये नींद के लिए अच्छा होता है. एक है मणिबंध मर्मा. तो आपने मणिबंध मर्मा कैसे करना होता है, तो हमारा जो रिस्ट होता है, रिस्ट का मिडिल में ये मणिबंध मर्मा आता है. तो 7 टाइम्स आपको क्लॉकवाइज और 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज हाथ को घुमाना पड़ेगा. तो से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मेल, देन यू विल स्टार्ट विद द राइट हैंड. ठीक है. अगर आप फीमेल है तो लेफ्ट हैंड से आप ये कर सकते हैं. ड्यूरिंग पीरियड्स यू कैन अवॉइड दिस मार्मा प्रैक्टिस, क्योंकि पीरियड में हम लोगों का जो बॉडी एनर्जी होता है वो नीचे की तरफ होता है, और मार्मा प्रैक्टिस में क्या होता है, हमारा बॉडी एनर्जी अपवर्ड्स होता है. तो इसलिए पीरियड के समय या प्रेगनेंसी में ये चीज अवॉइड करना चाहिए. राइट. और कोई भी लोग कर सकता है. और तल हृदय मर्मा क्या होता है, हाथों के नीचे होता है. तो आप लेफ्ट हैंड में 15 टाइम प्रेस कर सकते हैं. तो सीक्वेंस क्या होगा, आप सोने जाने से पहले कर सकते हैं या मॉर्निंग में उठ के भी कर सकते हैं. ये स्ट्रेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है. स्ट्रेस में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप आधिपति में आ जाएंगे. ठीक है. आधिपति मतलब ये मैंने लिखना भूल गई.
अधिपति मतलब सर के पीछे होता है, सर के पीछे आप 7 टाइम्स ऐसे हाथ बना के प्रेस करेंगे, जहां पर हम लोग चोटी बनाते हैं, देखिए मेरा चोटी जहां पर है, तो उस जगह पे आप 7 टाइम्स प्रेस करेंगे। क्लोज लोटस, इस पोजीशन में मैंने क्लास में ये क्लोज लोटस कराया भी है। क्लोज लोटस में आप 15 टाइम्स यहाँ पर प्रेस करेंगे। हाथ को ऐसे लेफ्ट हैंड सबसे पहले घुमाएंगे, आप अगर लेडीज है, जेंट्स है तो राइट हैंड घुमाएंगे और लेफ्ट हैंड के नीचे प्रेस करेंगे। ये स्ट्रेस रिलीफ करने में बहुत अच्छा काम में आता है। और एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ ये अगर आप अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। तो मैं मार्मा के ऊपर अलग से क्लास लूंगी, क्योंकि मार्मा जो होता है वो टाइम लगता है, आपको मिनिमम 3-4 सेशन मेरे साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके मार्मा आपको क्लियर होगा। तो ये बेसिक मैंने जो जितना बताया वो आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं आज का जो सेशन है रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये जो वीडियो है मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। तो आप अगर कभी भी भूल जाते हैं तो ये वीडियो आप देख लेंगे, ठीक है। थायराइड प्रॉब्लम जिनका है उनके लिए सोया, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकोली, ये जो सारा चीज है आप रेस्ट्रिक्शंस के साथ खाएंगे, मतलब बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा ऐसा नहीं। आप वीक में 1 बार 2 बार ले सकते हैं, पर प्रॉपरली बॉयल करके आपको वो कुक करके खाना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक चीज, प्रोटीन का इनटेक आप लोग ध्यान में रखेंगे। और महिलाओं के लिए कैल्शियम का भी इनटेक ध्यान में रखना चाहिए। ये 2 चीज आप अगर मेंटेन करेंगे तो आपका हेल्थ कभी खराब नहीं होगा। और मैंने ओमेगा 3 के लिए सिया सीड बताया है, ओमेगा 3 फ्लैक्सीड ऑयल, ये 2 चीज ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये आप कंज्यूम करते रहे और फूड को एज अ मेडिसिन कंसिडर कीजिए। और बॉडी के पास सेल्फ हीलिंग का नॉलेज है, तो आपका बॉडी को सेल्फ हीलिंग करने के लिए अच्छा फूड देना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। तो ये सारा चीज आप अगर फॉलो करेंगे और उसके साथ साथ योगा अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल आप एक अच्छा हेल्थ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच।